वेलकम बैक फ्रेंड्स. सो इन द लास्ट क्लास वी सॉ 5.3. आज देखेंगे 5.4. ओके, इट वाज क्वाइट लेंथी 5.3 बट 5.4 इज वेरी स्मॉल एंड इजी. ओके, 5.4 में सिर्फ क्या एडिशन है अभी. इन 5.3 वी वर फाइंडिंग एन ऑफ एस, वी वर फाइंडिंग एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी. करेक्ट. यहाँ पे बस पी ऑफ ई निकालना है. पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. पी ऑफ बी क्या होगा, पी ऑफ बी अपॉन एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी, खुद से कर लेना. वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, लिटिल बिट सिमिलर टू वन विच वी डिड इन 5.3. तो वो क्या बोलते हैं कि टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. तो ये ऐसा आएगा, मैंने तुमको बताया था. And find the probability. Now they are telling you to find the probability. Finally, in the last exercise, they have come to the word probability. Find the probability of the following events. The sum of digits on the upper faces is at least 10. Now again, at least 10 मतलब क्या, 10 और उससे ज़्यादा. करेक्ट, मतलब ये लाइन और ये लाइन. तो देखो, करेक्ट. So n of a is how much, 6. Now what will be P of A? N of A upon N of S, that is 6 upon 36, that is 1 upon 6. ये बस, इसको पॉइंट पे करने की जरूरत एट ऑल भी नहीं है. ओके, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस इफ यू वांट. P इक्वल टू 1 upon 6. ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, व्हाट आर दे सेइंग? The sum of the digits on the upper faces is 33. Now you know what is the sum of the digits, maximum sum of the digits on the upper faces 12. 33 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता. Therefore b is equal to what, कुछ भी नहीं b में. Therefore n of b is what, 0. Correct. Therefore p of b will be what, n of b upon n of s, that is 0 upon 36, that is अगेन 0. प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता भाई. द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई. अभी देखो, ये लक्ष्मण रेखा है, सारे क्या है इधर सेम है इस लाइन में, है ना. नाउ सी व्हाट डू वी वांट, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई. देखो ये नीचे वाले सारे देखो ना, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन द सेकेंड, ग्रेटर देन द सेकेंड, ग्रेटर, द फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन द सेकेंड. देखो इधर देखोगे तो द फर्स्ट वन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द सेकेंड. ये तो इक्वल है, ये लाइन छोड़ दो. ये साइड में देखोगे तो देखो द फर्स्ट वन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द सेकेंड. ये टेक्निक्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे भाई, अपना अपना अपने पास रखेंगे, खुद से करेंगे. ठीक है. सो ये सारे आएंगे, क्या क्या अगर उसमें ये, तो C इक्वल टू क्या क्या आएगा, ये आएगा 2 1 3 1 3 2 4 1, है ना. ऑल दिस विल कम, तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. करेक्ट. तो ये सारे आएंगे C के सेट में. therefore what will you get, n of C is 15. therefore P of C will be what, n of C upon n of S, that is 15 upon 36. यहाँ पे रुकेंगे क्या, नहीं, डिविजिबल है. किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है. 3 5s are 3 12s are 5 upon 12. n of C is, P of C is 5 upon 12. Okay, so the probability of getting a greater number on the first die than the second die is 5 upon 12. ये कट करना जरूरी है क्या, तुम लोग डाउट पूछोगे सर ये कट करना जरूरी है क्या. हाँ जरूरी है. we have to, whenever there is a fraction, it is our responsibility to write it in the minimum form. Okay, समझ में आया. Next question number 3, very easy. There are 15 tickets in a box. Okay, numbered from 1 to 15. ठीक है, तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखोगे, मैं शॉर्टकट मारूंगा अभी थोड़ा. 1 2 till 15. ठीक है. One ticket is drawn at random. Find the probability that the ticket drawn shows an even number. तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखना कैसे, देखो अभी टिल द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी टिल द लास्ट एक्सरसाइज वो लोग तुमको कैसे देते थे, इवेंट ए इवेंट बी, वो लोग ही लिख के दे रहे थे. यहाँ पे वो लोग नहीं दे रहे, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट
ऑफ गेटिंग, क्या जैसा उन्होंने पूछा है वैसा, that the card shows an even number, event that the card shows an even number. Okay, so how will the card show an even number? क्या क्या है इसमें, क्या क्या आएगा देखो, 2 4 6 8 10, कितना इजी ना यार, 14 16 18, नहीं यहाँ तक ही बराबर है कि नहीं, करेक्ट, ओनली बिकॉज इट्स स्टिल 15, करेक्ट. सो n of a will be what, 7, p of a will be what, 7 upon 15. ओके, कुछ भी है क्या इसमें, shows a number which is multiple of 5. So again you'll write let b be the event blah blah blah, है ना, क्या क्या है इसमें, 5 10 15. तो p of b क्या होगा रे, n of b कितना, 3, n of b will be 3, so p of b will be how much, 3 upon 15, that is 1 upon 5. Correct. Let's move to the next question. 2-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9. ठीक है. सो एस इज इक्वल टू क्या क्या है करे, 2 के साथ 23. रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स का कुछ बोल रहे हैं क्या बोलो, विदाउट रिपीटेशन. ओके, सो 22 नहीं आएगा, 23 25 27 29, अगेन 32 35 37 39 52 53 57 59 92 93 95 97. Correct. Now let a be the event that what, let a be the event that the number is an odd number. कितना इजी है यार, देखो ये ऑड है, ये सारे ऑड ही है, बराबर है कि नहीं, तो लिखेंगे सारे 23. अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ बाबा, लेट्स अंडरलाइन, है ना. ऑड नंबर्स क्या क्या है, बराबर है, तो कितने हैं ये सारे नंबर्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. एन ऑफ एस कितना है रे अपना, 4 × 4 16 है. भी ये सारे नंबर्स इधर आएंगे, 16 में से ये 3 गए तो कितने आएंगे, 13 नंबर आएंगे सारे इधर. सो एन ऑफ ए विल बी हाउ मच, 30. करेक्ट. बी इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या बोल रहे, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 13 अपॉन 16. खत्म. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन से आएंगे रे बच्चों, खत्म. 3, तो आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन 16. फिनिश, कुछ भी नहीं है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स. ओके, तो जो हमने पत्ते पढ़े थे फर्स्ट क्लास में उसका भी फायदा होगा. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a pack of well shuffled 52 cards. Find the probability that the card drawn is an ace. Okay, now ये जो क्वेश्चन है ना, कार्ड इज ड्रॉन, ऐसा कैसा तुमको लिखना है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देयरफॉर n of s is equal to 52. इसमें सैंपल स्पेस नहीं लिखना है रे भाई. सैंपल स्पेस कितना है तुमको, 52 कार्ड, सारे कार्ड्स लिखते बैठना पड़ेंगे, इट विल बी वेरी टफ. यू नेवर हैव टू राइट द सैंपल स्पेस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, so directly लिखना n of s is 52. now what are they saying, find the probability that the card drawn is an ace. ace मतलब क्या, एक का,
है ना, ए लिखा होता है वो, करेक्ट। देयरफॉर ऐसे लिखने का, देयर आर 4 एस कार्ड्स, देयरफॉर n of a is equal to 4, p of a will be n of a upon n of s, that is 4 upon 52, that is 1 upon 30। हो गया, कितना इजी है। नेक्स्ट, अ स्पेड, है ना, स्पेड कार्ड्स कितने रहते हैं बच्चों, 13 कार्ड्स, स्पेड के 13 कार्ड्स, स्पीक, है ना। तो लिखेंगे कैसे, देखो, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स, देयरफॉर पहले लिखेंगे रे, लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड इज अ स्पेड कार्ड, फिर लिखेंगे देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स, देयरफॉर n of b is 13। तो p of b कितना होगा रे बच्चों, n of b upon n of s, that is 4 upon 13 upon 52, that is 1 upon 4। Therefore the probability of getting a spade card is 1 upon 4, probability of getting a ace card is 1 upon 13, as simple as that। Okay, so with this we finish the practice set 5.4। इसका जो प्रॉब्लम सेट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। we will be doing it soon because hardly any portion remaining now। we'll start with statistics in this month, in August itself we will finish statistics। Okay, so please, it's my appeal to all of you, write the notes, whatever I'm giving you the notes, whether it's printed notes or whether I'm telling you to write it from the board, as the chapter gets over on the same day, try to finish the notes so that it will not be a burden for you on the last day when I will be checking the notes। Okay, thank you so much students, and we'll be starting trigonometry also soon, so stay tuned, bye।